अगर हम सरफेस टेंशन को समझ रहे हैं तो पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन को अगर समझ लेते हैं या हम थोड़ा सा आइडिया लग जाता है तो यार हम उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें। देखो, हमारे पास सरफेस टेंशन की डेफिनेशन कहती है कि जब फोर्स एक्ट करता है सरफेस पर राइट एंगल की तरफ। अभी थोड़ा सा लॉजिकल टाइप को तो लगता है, पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब है। देखो, ऐसे समझो कि तुम हाँ, यही समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक लेते हैं जो सभी लेते हैं। देखो, ये हमारे पास एक बाल्टी है या कोई जहाँ पर हमने पानी रखा है, तो हम देखेंगे कि इसकी सरफेस पर हमने इस पानी रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, एक जो पार्टिकल मैंने ऐसा मान लो कि मैंने एक पिन ली या फिर कुछ भी लिया, उसको मैंने बीच में रखा। अब तुम कहोगे क्या होगा इससे। अब इसको समझने के लिए तुम एक ऐसा तरीका, अगर हम इसको और तरीके से समझने की कोशिश करो, समझो कि तुम्हारे पास ये एक प्रकार से समझ लो कि लकड़ी का टुकड़ा है। ओके, अगर तुम इस लकड़ी के टुकड़े को पूरे घास के उसमें डाल दोगे, ढेर में, मैंने खाली वैसे एग्जांपल लिया समझने के लिए, सरफेस टेंशन नहीं, बस समझाना चाहता हूँ क्या करूँ। देखो, अभी घास के ढेर में तुम देखोगे इसको चारों तरफ से इसे घास ने घेर रखा है। सेम वही चीज यहाँ पे होगी। ये जो मेरे पास पिन जो भी है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी टेंशन फील कर रहा है, दबाव फील कर रहा है। क्यों, तुम ऐसा समझो कि तुम बीच में हो और तुम्हारे सामने बहुत सारे बंदे खड़े हैं। मतलब तुम क्लास के बीचों बीच में हो और बहुत सारे तुम्हारे लोग आजू बाजू बैठे हैं। समझ लो कि तुम एक बहुत ऊंची पदवी में हो और तुम्हारे आगे पीछे सभी एक एसपीजी कमांडो है, वैसे खाली बह रहा हूँ। तो ये देखो, तुम देखोगे तो तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यानी कि ये भूसे के ढेर में जो हमारा लोहे लकड़ी का टुकड़ा है चारों तरफ से घिरा हुआ है। सेम वही चीज जो मेरे पानी के अंदर है, चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा, यानी टेंशन फील कर। अब वही चीज, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, अपने इसी जो मेरे पास टुकड़ा था उसको मैंने सतह पर रखा है। वैसे मान लो कि मैंने पत्ती जो होती, पेड़ की पत्ती, सपोज मैंने आम की पत्ती को रखा, यहाँ पे मैंने रख दिया। इसी चीज को यहाँ पे समझो, ये मेरे पास क्या था, भूसे का ढेर था, कुछ भी मान लो। अब मैंने इसके सतह पर रखा है इस पत्ते को। तुम क्या देख रहे हो, तुम ये देख रही होगी कि यार अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर सिर्फ 3 जगह से ही फोर्स लग रहा है। ऊपर तरफ तो खाली, दाएं से, बाएं से, नीचे से। सेम वही चीज होगा, दाएं से लग रहा है फोर्स, मतलब दाएं तरफ पानी का है, बाएं तरफ पानी का है, जड़ में है ये, समझ लो ऐसे है ये हाँ, वैसे भी मान लो। तो इसमें भी देखो तो, और एक नीचे की तरफ को फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ तो खाली है। वही चीज यहाँ भी देखो तो दाईं तरफ लग रहा है, बाईं तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ क्या है, खाली है। वही चीज मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दाईं तरफ देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे चारों तरफ कैंसिल आउट हो गया, दाएं से बाएं कैंसिल हो गया। पर फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, यहाँ पर दाएं तरफ का था, यहाँ पर बाएं तरफ का, नीचे की तरफ को था, ऊपर की तरफ को क्या था, तो खाली था, कुछ नहीं था। तो ओवरऑल एक टेंशन जो फील हो रही है, एक नीचे की तरफ को ही क्या कहते हैं कि दबाव आ रहा है, यानी पीछे की तरफ कोई बंदा, ये दोनों तो आपस में ठीक हो जाएगा, जोड़ीदार हो गए, ये आपस में चाय पीने चले गए। मेरे कहने का मतलब इन दोनों फोर्स से कैंसिल आउट हो गए। अब देखो, यहाँ पर सिर्फ टेंशन कहाँ पे फील हो रही है, नीचे की तरफ को फील हो रही है। तो वही चीज क्या कह रहा है कि देखो, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस, यानी सरफेस पर जो टेंशन नीचे की तरफ फील हो रही है वही सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस समझो, यानी कि सरफेस क्या है, सरफेस टेंशन, जो कि सरफेस पर जो टेंशन फील हो रही है, सरफेस पर जो फोर्स फील हो रहा है, समझ रहे हो। ये मेरे सरफेस पर मैंने समझो कि अपनी इस पेन को रख दिया। अब इस पेन पर देखो तो नीचे की तरफ को जो फील हो रहा है पानी में, इसको ये समझो कि पूरा पानी है, इसके अंदर मैंने ये रख दिया पेन। अब तुम देखो तो नीचे की तरफ को जो फील हो रहा है, ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे की तरफ जो फील हो रहा है वही क्या कहलाएगा, नीचे टेंशन फील हो रहा है। इसमें तो नहीं, दो तो नहीं, खैर वो नॉर्मल, वो तो खैर उसकी बात है, ग्रेविटी नॉर्मल नहीं, मतलब इसको पानी समझो। तो जो नीचे की तरफ जो फील हो रहा है वही क्या है, सरफेस टेंशन है। इस सीजीएस में क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स, न्यूटन इनवर्स मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर इनवर्स एसआई में। अगर इसको ना तुमने देखा भी होगा, जब हम एक ये जैसे हम सुई को जब हम यहाँ पे रखते हैं, इसके ये मेरे पास सुई है समझो, इस सुई को मैंने सरफेस पर रखा तो फ्लोट करती, देखो दाएं बाएं से तो कैंसिल आउट हो गया, बट नीचे की तरफ जो फील हो रहा है टेंशन वही क्या है, सरफेस टेंशन। तो ये हमारे पास ओवरऑल है। और अगर मैं इसकी सीजीएस में बात करूँ तो वो हो जाएगी डायन सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा ही मैं बात करूँ तो न्यूटन मीटर इनवर्स। ये ओवरऑल इसका क्या बोलते हैं,
सरफेस टेंशन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हम दोबारा से बता देते हैं कि वही जो फोर्स क्या होता है सरफेस पर टेंशन, सरफेस पर जो टेंशन मैंने फोर्स फील होता है वही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यार इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है। ये ओवरऑल सरफेस टेंशन की बात होगी। अब यहीं से हमारा स्टेट ऑफ मैटर का टॉपिक शुरू होता है केमिस्ट्री में, और फिजिक्स के लिए भी ठीक है, ये दोनों काम आ जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इंस्टाग्राम में तो फॉलो करना और फेसबुक में तो फॉलो करना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।